फ्रेंड्स, तो आज हम फिजियोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो बीओएमएस में 2021 से नया सिलेबस आ चुका है और ये एनसीईआरटी की तरफ से अब लागू किया गया है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है, कौन कौन से चैप्टर्स है जो हम फर्स्ट ईयर में हमें फिजियोलॉजी में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा आपका और इसमें जो टॉपिक्स है आपको सबसे पहले जनरल फिजियोलॉजी पढ़ना है। इसके मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो ये टोटल 10 नंबर का आएगा आपको। फिजियोलॉजी में जनरल फिजियोलॉजी में हमें ये पढ़ना है होमियोस्टैटिस, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एक्शन पोटेंशियल, मसल्स फिजियोलॉजी, मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, एसिड बेस बैलेंस, वाटर बैलेंस। और उसका दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है मुझे साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, ये 15 मार्क्स का आएगा और इसमें क्लियरली बताया गया ब्रीफ डिस्कशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी। इसमें कंप्लीट सेल के बारे में मुझे पढ़ना है और डिफिनेशन कितने टाइप के सेल्स होते हैं वो, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। और टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उनका कहाँ कहाँ बॉडी में और उनका फंक्शन क्या है। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और दूसरा टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड एंड हीमोपोएटिक सिस्टम, जो कि 30 नंबर का आएगा। तो इससे समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपकी डिफिनेशन ऑफ ब्लड, उसका कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिशन क्या है ब्लड का, वो फंक्शन पढ़ना है उसका, और विस्कोसिटी एंड वॉल्यूम। प्लाज्मा पढ़ना है, ब्लड प्लाज्मा वो क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, एंड प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है और उसका फंक्शन क्या होता है। और इसी में आपको ये पढ़ना है आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, और फॉर्मेशन और डेवलपमेंट एंड फेट ऑफ आरबीसी। और आगे देखते हैं फिर एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएशन पढ़ना आरबीसी का। उसके बाद हीमोग्लोबिन है आपको, हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन कितने टाइप्स की होती है, प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ एस्टिमेशन, इसको किस तरह से हम एस्टिमेशन करते हैं उसके बारे में, देयर फंक्शन। उसके बाद फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है हमको, फिर इसका स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स के डब्ल्यूबीसी होते हैं, फॉर्मेशन, फंक्शन एंड देयर काउंट। और फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है मुझे, और स्ट्रक्चर उसका, फॉर्मेशन एंड फंक्शन। के बाद फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ना है, उसका डिफिनेशन एंड कोगुलेशन फैक्टर पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। उसके बाद ब्लीडिंग टाइम पढ़ना है बीटी एंड क्लॉटिंग टाइम सीटी एंड देयर एस्टिमेशन, उसको किस तरह से हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप्स पढ़ना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक, इसके बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक है जो लिम्फेटिक एंड रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम, ये 5 नंबर का आएगा और इसमें हमको नॉर्मली फॉर्मेशन और कंपोजिशन ऑफ लिम्फ पढ़ना है, लिम्फेटिक चैनल्स एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। उसके बाद फिर लिम्फ नोड, इंट्रोडक्शन टू द रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम एंड फंक्शन, ये भी पढ़ना है और इसके स्प्लीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ये 20 नंबर का आएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है और वाल्व ऑफ हार्ट्स एंड देयर एक्शन, और स्पेशल जंक्शन टिश्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक साइकिल,
heart sound, heart block, nerve of the heart, and cardiac center and function, electrocardiograph, ब्लड प्रेशर एंड फिजियोलॉजिकल कंट्रोल। फिर इसका देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है विटामिन्स, 10 नंबर का आएगा। इसका डिफिनेशन, टाइप्स, डेली रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन। उसके बाद अगला टॉपिक मेटाबॉलिज्म है, जो कि ये भी 10 नंबर का आएगा। इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड and metabolism of amino acids and minerals and water metabolism। तो ये थे फिजियोलॉजी के फर्स्ट ईयर के पेपर 1 का टोटल सिलेबस। हमने इस बारे में इसलिए बात किया कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं था क्या पढ़ना है सिलेबस में और क्या नहीं पढ़ना है, तो एक छोटी सी वीडियो थी। कैसी लगी आप सबको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।